यूँ हंसी आए मुझे हज़रत इंसा पर, फेलेबत खुद करे और नालत करे शैतान पर। आज की जो दस्तक है, जो अहम टॉपिक है, तो उस पर आपकी तवज्जो दिलाना है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक छोटे छोटे क्लिप भी अल्लाह के फजल व करम से बड़ी तब्दीलियाँ ला रहे हैं जहनों में। तो आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो बहुत अहम टॉपिक है, और वो है शैतान की हिकायत, कि शैतान मुसलमानों में आपस में किस तरह झगड़ा कराता है। अब ये हिकायत को आप फ़र्ज़ी ही समझ लें, क्योंकि हिकायत का मतलब बयान करने का ये होता है उससे हम कोई सबक हासिल करें। तो आज का जो सबक है और जो टॉपिक है वो हम देखते हैं, वो दस्तक क्या है। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा तो उस दस्तक की असल आपने क्या समझा कि शैतान की हिकायत में कि एक शख्स की शैतान से मुलाकात होती है और वो कहता है तुम मुसलमानों में आपस में झगड़ा क्यों कराता है, कत्ल गारत खून खराबा ये क्यों करवाता है। शैतान ने कहा क्यों भाई, क्यों मुझ पे झूठ बांध रहे हो, मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करता, मैं तो मुसलमानों को नहीं झगड़वाता, मैं तो खून खराबा नहीं करवाता। बोला कैसे, तो बोला आओ मैं साबित करूं। और हलवाई की दुकान पे शैतान उसको ले जाता है और हलवाई की दुकान पे खड़े होकर हल्का सा शीरा पकड़ के दीवार पे लगा देता है शीरे को। बोला बस अब देखो, खुद और वो शख्स दोनों साइड में खड़े हो जाते हैं और देखते क्या होता है। असल में वो जो शीरा लगता है, तो शीरा देख के मक्खी शीरे के ऊपर चिपकने की कोशिश करती है और शीरा पीने की कोशिश करती है। तो इतनी देर में जब मक्खी जैसे ही शीरे पे चिपकती है तो चुपकली मक्खी को देख के नीचे आने लगती है। जैसे ही मक्खी को देख के वो नीचे आती है तो एक बिल्ली जो हलवाई की दुकान पे बैठी हुई होती है, जैसे ही वो चुपकली को नीचे आते हुए देखती है, बिल्ली जाके उस शख्स के उस चुपकली को पकड़ने लग जाती है। अब हलवाई की दुकान पे जो शख्स हलवा लेने आता है उसके साथ एक कुत्ता भी होता है। जैसे ही कुत्ता बिल्ली को भागता है और उस पर लपकता है, हलवाई का थाल गिर जाता है, पूरा थाल गिर जाता है। और बात नौबत यहाँ तक आती है तू तड़ाक से खून खराबे पे, हत्ता के लड़ाई की ये नौबत आती है कि दोनों एक दूसरे को मारते हुए एक जो है उसमें कत्ल हो जाता है। तो फिर शैतान बोलता देखा मैंने क्या करा, ये लड़ाई मैंने कराई है। तो इस रिवायत को, इस हिकायत को बयान करने का मेरा मकसद क्या है। मकसद ये है, कुरान करीम ने रब ताला फरमाते हैं अतिउल्लाह व रसूलुहु वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हबा रिहुकुम, कि अल्लाह की अताअत करो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और तनाज़ा झगड़े में नहीं पड़ो। फतफशलू तुम बुज़दिल हो जाओगे, व तज़हबा रिहुकुम और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारा ज़ोब और दबदबा ख़त्म हो जाएगा। यानी झगड़ा आपस में मुसलमानों का झगड़ा वो किस नौइयत का भी हो, वो जंगों की नौइयत का हो, घरेलू नौइयत का हो, या उलमाए कराम का बैठ के फ़िक़ही मसाइल पे झगड़ा ही क्यों ना हो। फतफशलू फिर हम बुज़दिल हो जाएंगे, फिर फ़लस्तीन के मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल कर जाएगा तो मज़ाम्मत के दो अल्फाज भी अदा करने से महरूम रह जाएंगे। फ़लस्तीन में मुसलमानों को हर रमज़ान में मुसलमानों को सताया जाता है बैतुल मुक़द्दस में। हम बैठ के झगड़ा इस बात पे कर रहे हैं कि तरावी की 8 रकात होती है, 20 रकात होती है। तरावी की 8 रकात होती है, एक बोलता है तरावी 20 रकातें साबित कर दो, मैं उल्टा लटक जाऊंगा। एक बोलता है तुम तरावी का लफ्ज़ हदीस से साबित कर दो, मैं अपनी भवें कटवा दूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब बताइए, उलमाए आपस में लड़ जाएं और झगड़ जाएं तो माशरे में इस्लाह के पहलू कोई कहाँ ढूंढेगा। आप बताऊं वो शीरा क्या है। वो शीरा एक एंकर के कान में माइक लगा होता है और वो एंकर पूछता है कि यार ऐसी बात करो कि उलमा आपस में झगड़ जाएं, फितना बर्पा हो जाए। फिर एक मुखालिफ दूसरे मुखालिफ की ऐसी की तैसी कर रहा होता है टीवियों पे बैठ के, अजब तमाशा। पहले तो एंकर लोग ने कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर क्या होता है, जो ज़्यादा तौर पे अपने ज़ोर शोर पे दलाइल पेश करता है और ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है, ज़्यादा मुखालफत करता है, उसके रेट बढ़ जाते हैं, उस टीवी चैनल की रैंकिंग बढ़ जाती है। क्यों रैंकिंग बढ़ जाती है? वाह वाह, एक तमाशा लगा हुआ है, क्या दलाइल दी हजरत साहब ने, उठा के फेंक दिया। वो बोला मेरे पीर साहब ने उखाड़ के फेंक दिया।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अतिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फतफशल व तज़हब रिहुकुम। जब मुसलमान आपस में तनाज़े में पड़ेंगे फिर बुज़दिल हो जाएंगे। काटो फिर मुसलमानों को, रूए ज़मीन पे कोई बोलने वाला नहीं है फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। औरतों के हुकूक तमाशा बनाया हुआ है रोड पे, कर लो भाई जो करना है। शीरा लग जाता है कान में, जो माइक होता है वो माइक नहीं होता, वो शीरा होता है। यहाँ तक मुसलमानों के दिल में ऐसी नफरतें, कदूरतें पैदा होती हैं, फिर उसका अजाला नहीं होता। फिर तो अफसोस होता है, अफसोस दर अफसोस। हम मुसलमान आपस के झगड़ेंगे, फिर फ़लस्तीन को एक मैसेज देंगे, भाई अभी सब्र करो, हम लोग तरावी की 8 रकातें साबित कर दें। वो बोलेगा नहीं सब्र करो, तरावी की 20 रकात होती है, वो हम साबित करते हैं। फिर फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में बोलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा किसी में कुरान और हदीस क्या तालीम देते हैं। अगर कोई भाई आपस में इख्तिलाफ हो जाए, मजहबी इख्तिलाफ हो जाए, दीनी इख्तिलाफ हो जाए, कैसे हल किया जाएगा? खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने वाली शान है, बनु कुरैज़ा अहद शिकनी की यहूदियों के कबीले ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस को इमाम बुखारी ने नकल किया है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सुन रहा है और जो अतात पे कायम है उसे चाहिए कि असर की नमाज बनु कुरैज़ा में पढ़े। साहबा का गुरोह निकल गया और जल्दी जल्दी चलने लगे। फिर असर की नमाज का वक्त आ गया और नमाज का वक्त कज़ा होने लगा। साहबा के 2 गुरे तकसीम हो गए। एक ने फरमाया हम बनु कुरैज़ा में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असर की नमाज बनु कुरैज़ा में पढ़नी है, हम बनु कुरैज़ा में नमाज पढ़ेंगे। एक साहबी ने बोला हुजूर का मकसद ये था कि हम जल्दी जाएं, अब नमाज का वक्त हो गया, नमाज तो नहीं कज़ा करेंगे हम। तो आधे साहबा कराम के गुरु ने नमाज पढ़ी और आधे ने बनु कुरैज़ा में जाके नमाज पढ़ी, यहाँ तक कि इशा का वक्त हो गया था। अब जब ये मामला हुआ, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मामला ये पेश हुआ, क्योंकि यहाँ पे हलाल हराम का वक्त हो रहा है, फ़र्क हो रहा है, क्योंकि सहाबा कराम में जब इख्तिलाफ हुआ कि मिसाल के तौर पे नमाज वक्त पे पढ़ना फ़र्ज़ है ना, अपने वक्त पे पढ़ना कुरान फरमाता है नमाज में अपने औकात में फ़र्ज़ किए तो वक्त पे पढ़ना फ़र्ज़ है। साहबी फरमा रहे अल्लाह की अतात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात भी फ़र्ज़ है। तो हुजूर के फरमाने वाली शान से जब 2 मफ़हूम निकले, 2 राय मुख्तलिफ हो गई, तो क्या हुआ? जब फैसला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया, मसला पेश हुआ, हुजूर ने किसी साहबी को मलामत नहीं फरमाई कि तुमने गलत किया या तुमने सही किया। जब फ़हम की 2 रास्ते निकल रहे हों तो मेरे भाई, अगर इल्मी दलील से, कुरान और हदीस से फ़हम के 2 रास्ते निकल रहे हैं तो शिद्दत नहीं होती, बल्कि उन राहों में आंखों बिछाई जाती हैं, दीन को समझा जाता है, ना आपस में बैठ के झगड़ा जाता है। हुस्न खूबसूरती ये है, हुस्न अमल क्या है? एक दफ़ा इमाम हसन और हुसैन एक शख्स को वज़ू करते हुए देख रहे थे और वज़ू उसका गालिबन दुरुस्त नहीं था। तो आपने जब उस शख्स ने वज़ू किया तो उन बुज़ुर्ग से फरमाया, या शेख अब ये बताइए कि हम वज़ू करते हैं और आप देखें हम में से किसका वज़ू सही है। इमाम हसन हुसैन ने जब वज़ू करके कहा तो उन शेख को खुद अपनी गलती का एहसास हुआ। इतनी हुस्न तरबियत होती है, जब उलमा ही आपस में बैठ के इख्तिलाफ कर रहे होंगे तो मेरे भाई कौन राहें निकालेगा? अल्लाह ताला हमें ये समझने की तौफीक अता फरमाए और ये मैसेज दें उलमा को मोहब्बत से, इखलास से। वो नवाए आशिकी हो या अदाए दिल बराना, जो दिलों को फाते कर ले वही फाते है ज़माना। मैं वो साफ क्यों ना कह दूं, जो है फ़र्क तुझ में मुझ में, तेरा गम गमे तन्हा मेरा गम गमे ज़माना। हमारा अज़्म पूरी उम्मत के लिए हमें अफसोस करना चाहिए, सिर्फ अपनी अना की तस्कीन नहीं कि मैंने दलाइल देने में कमज़ोरी पेश कर दी, उसने तो बहुत अच्छा बोला। नहीं मेरे भाई, इस तरह नहीं, ऐसा नहीं होगा। खुदा के वास्ते एक अच्छा मैसेज डिलीवर करें, मोहब्बत और इखलास के दलाइल दें, खूबसूरती से दें, क्योंकि आप सब उलमा कराम को जो जिनको पता होता है इज़ा वुजिदल एहतिमाल बतल इस्तिदलाल, जब दलील में एहतिमाल हो जाए तो इस्तिदलाल बातिल हो जाता है। पहले हमने दलाइलों को एहतिमाल से पाक करना है, फिर अवाम में पेश करनी है, तो कोई तोड़ ही ना निकलेगा जब एहतिमाल बाकी ना रह जाएगा। अल्लाह ताला हमें ये समझने की तौफीक अता फरमाए और ये करने की तौफीक अता फरमाए कि वो नवाए आशिकी हो या अदाए दिल बराना, जो दिलों को फाते कर ले वही फाते है ज़माना।